अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने लगे हैं। व्यूवर्स, एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले हमने एक टॉपिक को क्लियर किया है प्रीवियस वीडियो में, लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। ये हमारे पास 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम्स हैं जिनको हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में, और जिनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपका इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये मैंने यहाँ पर जस्ट 3 लॉज लिखे हैं, टोटली 4 लॉज का प्रूफ है हमारे पास। इस एक्सरसाइज में इन 3 लॉज का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मैंने आपके सामने वाइट बोर्ड पर सिर्फ ये 3 लॉज ही लिखे हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम के नेम से। ये क्या हैं, एक बार इसको सरसरी सा देख लेते हैं, फिर चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। जी, फर्स्ट है हमारे पास लॉग mn टू द बेस a, यानी कि अगर लॉग के आगे 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो लॉग के मुताबिक हम इनको कैसे लिख सकते हैं, लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a। यानी कि अगर मल्टीप्लाई आ रहा हो लॉग के आगे 2 नंबर्स के दरमियान, तो हम जब लॉग को अप्लाई करेंगे तो उनके दरमियान साइन क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और लॉग वैसे का वैसे ही आ जाएगा दोनों के साथ। बेस यहाँ पर a दी गई है, जो सवाल में आपको बेस दी जाए 2 दी जाए तो यहाँ पर 2 आएगा, अगर 3 दी जाए तो यहाँ पर 3 आएगा, अगर आपको 5 दी जाए तो यहाँ पर 5, या आपको कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है, अगर कोई बेस ना दी जाए तो इसका मतलब है यहाँ पर 10 आएगा। जी, सेम एज लॉ नंबर 2 है इसका बेटा, लॉग m डिवाइड बाय n टू द बेस a, कि अगर लॉग के आगे 2 नंबर डिवाइड हो रहे हों तो बेटा आपने क्या करना है, आपने जस्ट लिखना है लॉग m टू द बेस a माइनस लॉग n टू द बेस a। यानी कि अगर मल्टीप्लाई होगा तो बेटा आपने प्लस करना है, और अगर डिवाइड आएगा तो आपने माइनस में उसको कन्वर्ट कर देना है, और लॉग दोनों के साथ आपने अलग अलग लिख लेना है। जी, थर्ड पर देखें, लॉग m रेज टू पावर n, अगर आपके पास लॉग के आगे एक वेरिएबल है जिसकी पावर दी गई है तो उसके साथ हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस पावर को हम पहले लिख लेंगे, जो पावर होगी वो पहले, और फिर लॉग m टू द बेस a एज इट इज आ जाएगा। ओके, इन 3 लॉज के यूज से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 को सॉल्व कर लेंगे। फोकस कीजिए क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। इवेल्युएट वैल्यू मालूम करनी है द फॉलोइंग, जो उसने सवाल नीचे दिए हैं आपको। तो फर्स्ट है बेटा इसमें लॉग 18 टू द बेस 2 माइनस लॉग 9 टू द बेस 2। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो नंबर दिए जाएं लॉग के आगे, आप उनके फैक्टर बना लें। जैसे यहाँ पर हमें 18 दिया गया है तो हम पहले 18 के फैक्टर बना लेते हैं। देख लेते हैं 18 के फैक्टर कौन कौन से हैं। तो 18 का फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, 2 9 टाइम 18, 3 3 टाइम 9, और 3 1 टाइम 3। ओके, इसी तरह फिर लॉग के आगे यहाँ पर 9 दिया गया है तो 9 के फैक्टर यहाँ पर बन गए 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। देखें यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, लॉग इस 18 की जगह पर लिखूँगा मैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ये देखें 3 की पावर क्या आ रही है हमारे पास, 2 आ रही है। फिर माइनस लॉग इस बेटे 9 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 जस्ट। ओके, और बेस हमने वही लिखनी है जो हमें सवाल में दी गई है। यहाँ पर 2 दी गई है तो हमने बेस इसकी 2 की 2 ही लिख दी। अब बेटा हम इस पर लॉग के लॉज को अप्लाई कर देंगे। अब आप लोग देख रहे हैं कि लॉग के आगे 2 नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लें। लॉग 2 फिर मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, फिर यहाँ पर क्या आएगा, लॉग 3 की पावर 2। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, माइनस। अब लॉग के आगे अगर पावर आ रही हो तो पावर रूल अप्लाई कर देंगे। तो पावर रूल कैसे अप्लाई करेंगे, ये n क्या आ जाएगा बेटा, पहले आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगी। यानी कि ये जो 2 लिखा हुआ है हमने, इस 2 को हम लॉग से पहले लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे log 3 टू द बेस 2।
ओके, मैं बेस को अलग कलर से लिखता हूँ। इन सब की बेस क्या आएगी बेटा, 2 आएगी, क्योंकि आपको 2 ही दी गई है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस पर देखें, यहाँ पर लॉग के आगे पावर आ रही है, तो हम इस पावर को क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉग 2 टू दी बेस 2, पावर में यहाँ पर क्या करूँगा बेटा, इसकी पहले ये 2 आ गया पहले, तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉग 3 टू दी बेस 2 आएगा, माइनस ये एज इट इज़ आ गया लॉग 3 टू दी बेस 2। इन सब की बेस 2 है, तो मैं फिर से इन सब की बेस क्या लिख लूँगा बेटा, 2 लिख लूँगा। अब आप लोग बेटा देख सकते हैं, प्लस 2 log 3 टू दी बेस 2 माइनस 2 log 3 टू दी बेस 2 सेम है, जस्ट प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो ये टर्म इस टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो अब आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया log 2 टू दी बेस क्या बच गई, 2 बच गई। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी थी लॉग की, क्या प्रॉपर्टी थी कि log a टू दी बेस a अगर हो तो उसका आंसर क्या आता है हमारे पास बेटा, 1 आता है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर log के पास सामने 5 है, इसकी बेस भी 5 है, तो तब भी आंसर 1 है, 10 है, यहाँ पर 10 है, तब भी आंसर इसका 1 है। इसको सॉल्व अगर आप करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो उसको किस तरह से समझ सकते हैं वो देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा log a टू दी बेस a, हम इसको लिख सकते हैं मैथमेटिकल log a ये वाला, और नीचे वाला जो log a है जो बेस में है, इसको हम डिवाइड में log a लिख सकते हैं। तो बेटा log a से log a क्या हो जाता है, कैंसिल, तो हमारे पास जो रिजल्ट बचता है वो क्या बचता है, 1 बचता है। अब अगर यहाँ पर 5 आ जाए, यहाँ पर 5 आ जाए, वो भी इसी तरह से कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, वो भी इसी तरह से कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, वो भी इसी रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा बेटा, हमारा रिज़ल्ट आएगा 1। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को इवेल्युएट कर लिया। किसकी हेल्प से किया हमने, लॉज ऑफ लॉगरिथम के हेल्प से किया ये सब कुछ हमने। अब चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है बेटा log 64 टू दी बेस 2 प्लस log 2 टू दी बेस 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, ये 64 दिया हुआ है, हम इसके 64 के फैक्टर बना लेंगे। ये देखें 64 के फैक्टर बनाते हैं, तो वो क्या बनेंगे हमारे पास बेटा, 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। क्लियर। जब इसके फैक्टर बन जाएं तो हम इसको यहाँ पर पुट कैसे करेंगे वो देख लें। यहाँ पर हमने लिखना है log इस 64 की जगह पर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 प्लस log, ये तो सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी, 2 टू दी बेस 2। तो मैं इसकी बेस को क्या कर लेता हूँ बेटा, लिख लेता हूँ, इसकी बेस भी 2 है हमारे पास और इसकी बेस भी हमारे पास 2 है। अब यहाँ पर बेटा पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर क्या आ रही है यहाँ पर 6 आ रही है, और पावर रूल के मुताबिक पावर कहाँ पर लिख लेंगे हम बेटा, पहले लिख लेंगे। तो ये 6 कहाँ पर आ जाएगा, इस log से पहले आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 log 2 टू दी बेस 2 प्लस log 2 टू दी बेस 2। तो बेटा यह 6 है log 2 टू दी बेस 2, ये प्लस 1 log 2 टू दी बेस 2 है। तो टोटल ये कितने हो जाएंगे, 7 log 2 टू दी बेस 2। अब यहाँ पर हम फिर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि log a टू दी बेस a कितना होता है हमारे पास, 1। ये हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं इसको प्रीवियस क्वेश्चन में जी। तो इसके मुताबिक 7, इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। तो 7 1 टाइम क्या होता है हमारे पास, 7 होता है। तो इस तरह से हमने बेटा सेकंड पार्ट को भी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है 1/3 log 8 टू दी बेस 3 माइनस log 18 टू दी बेस 3। थर्ड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे जी। तो अब log के आगे लिखा हुआ है 8, तो हम पहले 8 के फैक्टर बनाएंगे
और फिर लॉग के आगे लिखा हुआ है 18 और हम 18 का भी फैक्टर बनाएंगे। अब बेटा 8 लिखा हुआ है, ये देखिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 64 का फैक्टराइज किया था, तो यहाँ पर ये 8 आया है। मैं 8 का फैक्टर क्या बनाऊंगा यहाँ पर 2 की पावर 3, 1 2 3, ये 8 के वाले बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 1/3 लॉग 2 की पावर 3, ओके। और बेस क्या आएगी मेरे पास, बेस जो सवाल में दी गई है वो 3 ही आ जाएगी, एज इट इज आ जाएगी। माइनस लॉग इस 18 की जगह पर क्या आएगा बेटा, ये देखिए यहाँ पर बने हुए फैक्टर 2 × 3 की पावर 2, ओके। और बेस कितनी आएगी इसकी, बेस इसकी 3 ही आएगी। क्लियर जी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास पावर आई हुई है, तो पावर रूल का हम इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, पावर को पहले ले आएंगे। तो यहाँ पर पावर पहले आ जाएगी लॉग से, यानी कि ये 1/3, तो एज इट इज ये वाली पावर पहले आ जाएगी। यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, log 2 टू दी बेस कितनी है बेटा हमारे पास, वो 3 है, ये वैसे की वैसे आ जाएगी। फिर माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर अगेन हमने क्या यूज़ करना है, फिर प्रोडक्ट रूल। मल्टीप्लाई आ रहा है, हम इस रूल को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हों तो इसको बोलते हैं हम क्वोशंट रूल। अगर पावर आ रही हो तो हम इसे बोलते हैं पावर रूल, ओके। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसका मतलब है यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल या प्रोडक्ट लॉ भी समटाइम इसको हम बोलते हैं। प्रोडक्ट लॉ हम इस पर यूज़ करेंगे। वो क्या है, वो आएगा हमारे पास log 2, अगर मल्टीप्लाई आ रहा हो तो हम क्या करते हैं प्लस, और यहाँ पर क्या करेंगे log 3 की पावर 2, ओके। अब क्या करना है हमने बेटा, बेस इसकी 3 थी क्योंकि, तो हमने इनकी बेस क्या लिख लेनी है, यहाँ पर 3 लिख लेनी है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अब 3 से 3 ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा log 2 टू दी बेस 3। अब मैं इस ब्रैकेट को ऑफ कर लूँगा, माइनस log 2 टू दी बेस 3, ओके, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर पावर रूल भी अप्लाई कर रहा हूँ। पावर कहाँ पर आ जाएगी बेटा, पहले आ जाएगी log से, तो ये 2 और log 3 टू दी बेस 3। क्लियर। अब बेटे log 2 टू दी बेस 3 माइनस log 2 टू दी बेस 3, ये प्लस की टर्म माइनस की टर्म से क्या हो जाएगी कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा -2 log 3 टू दी बेस 3। इस लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा बेटा, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 1 2, माइनस का 2 क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है 2 log 2 प्लस log 25। बेटा log के आगे 2 है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके फैक्टर नहीं बना सकते हैं हम। 25 है, हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 25 के फैक्टर बना लेते हैं। क्या बनते हैं हमारे पास 5 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम 5। सॉल्व करते हैं बेटा इसको। यहाँ पर आया हमारे पास क्या 2 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, जबकि log 2 आ गया यहाँ पर, प्लस log 25 की जगह पर 5 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा 2 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है हमने 2 log 2 तो ऐसा चीज़ आ जाएगा, प्लस log के आगे अगर पावर आ रही हो तो हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। इसको हम कहाँ ले आएंगे, पावर से पहले ले आएंगे। तो ये आ गया हमारे पास 2 log 5, ओके, 2 log 5। अब हमें क्या करना होगा बेटा, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास log 2 प्लस log 5, ओके। ये हमने 2 कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया यहाँ तक। क्लियर। अब बेटा अगर 2 log के दरमियान प्लस आ रहा हो तो हम इसे मल्टीप्लाई में रिवर्स लॉ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 2 × 5 कर लें हम इसको ऐसे। ये देखें, अगर हमारे पास log m प्लस log n इस फॉर्म में क्वेश्चन हो तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो बेटा 2 5 टाइम कितना होता है हमारे पास 10 होता है, ये log 10 आ गया हमारे पास। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जिस log की बेस नहीं होती वो हमारा कॉमन log होता है। इसका मतलब है उसकी बेस 10 है। उसकी बेस कितनी है हमारे पास, उसकी बेस 10 है। अगर बेस 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो इस सारे का आंसर इस प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि log जो 10 होता है वो कितना होता है 1, और 2 1 का कितना आ जाएगा बेटा 2। तो ये हमारा इसका रिजल्ट होगा फोर्थ पार्ट का।
नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 1/3 log 64 टू दी बेस 4 प्लस 2 log 25 टू दी बेस 5। बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर लिख लें आप। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि इसमें बेटा बेस देखें दोनों के डिफरेंट हैं। ओके, अभी तक हमने जितने भी पार्ट्स किए हैं उनमें बेस क्या थी हमारे पास? सेम थी। अब बेस क्या आ रही है यहाँ पर? डिफरेंट आ रही है। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा आपने यहाँ पर लिखना है 1/3 log। अब हम पहले 64 को फैक्टराइज करेंगे, जैसे ये हमने 64 को यहाँ पर पहले फैक्टराइज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको फैक्टराइज करने का थोड़ा सा मेथड हम चेंज करेंगे। कैसे? यहाँ पर क्योंकि बेस क्या दी गई है? 4 दी गई है, तो हम यहाँ पर 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 लिखने की बजाय इसको हम क्या कर लेंगे? हम 4 के ही सेटिंग करेंगे। यानी कि 2 और 2 क्या होता है हमारा? 4। ये 1 टाइम लिखेंगे हम। 2 और 2 क्या होता है? 4। ये 2 टाइम हो गया। 2 और 2 4, ये हमारा 3 टाइम हो गया। यानी कि 1 2 और 3 टाइम हमने क्या लिखना है? 4 लिखना है। यानी कि 4 की पावर में यहाँ पर लिखूंगा 3। 4, फिर ये वाला 4 और फिर ये वाला 4। 4 की पावर 3 टू दी बेस क्या आएगी बेटा? 4 आएगी। इसमें क्या हिकमत अमली है ये हमें नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगी जी। प्लस 2 log 25 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा? 5 की पावर 2 आएगा, और ये बेस एज इट इज़ 5 की 5 ही आएगी। ओके, अब हम यहाँ पर पावर लॉ से यूज़ करते हुए पावर को क्या करेंगे? पहले ले आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3। ये पावर कहाँ पर आ जाएगी? लॉग से पहले आ जाएगी। 3 log 4 टू दी बेस 4। उम्मीद है आपको यहाँ पर ये हिकमत हमारी समझ में आ गई होगी, ताकि हमारी बेस और ये कोफिशिएंट क्या हो, बेस और ये वाला 4 क्या हो जाए? सेम हो जाए, इसलिए हमने ऐसा किया। प्लस ये 2 क्या आ जाएगा बेटा? पहले आ जाएगा यहाँ पर पावर लॉ की मदद से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर आकर, और log 5 टू दी बेस 5। ओके, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा। log 4 टू दी बेस 4, इसके मुताबिक कितना होगा हमारे पास? 1 प्लस 2 टाइम कितना होता है? 4, और सेम एज log 5 टू दी बेस 5 भी कितना होता है? 1 होता है। तो 1 प्लस 4 1 टाइम कितना हो जाएगा? 4, और 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जिनकी बेस डिफरेंट होगी उसको भी सॉल्व करना सीख लिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स पार्ट कहता है कि log 12 टू दी बेस 3 प्लस log 0.25 टू दी बेस 3। बेटा इसका लास्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट पर भी आप लिख लें। इससे पहले जो हमने फिफ्थ पार्ट किया था वो भी इसका इंपॉर्टेंट था जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पॉइंट यहाँ से ख़त्म करते हैं जी। देखिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। log 12 टू दी बेस 3 प्लस log, पॉइंट कैसे ख़त्म होगा? 25 बाई क्या आ जाएगा मेरे पास बेटा? 100 आ जाएगा, और बेस एज इट इज़ आ जाएगी। पॉइंट की जगह पर मैंने 1 लगाया, आगे जितने डिजिट थे मैंने उतने जीरोस इंसर्ट कर दिए। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लें। 25 1 25 होता है, 25 4 कितना होता है हमारे पास? 100 होता है। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या बचा? log 12 टू दी बेस 3 प्लस log 1/4। ओके, और बेस इसकी क्या है? 3 ही है। अब बेटा आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि अगर दो लॉग्स के दरमियान क्या आ रहा हो? प्लस आ रहा हो, तो हम इसको प्रीवियस मल्टीप्लाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं वही काम करने लगा हूँ। यहाँ पर 2 लॉग हैं, इनके दरमियान में प्लस आ रहा है, तो मैं एक बार लॉग लिखूंगा, बेस वही लिखूंगा जो दी गई है, और इनके आगे जो नंबर हैं उनको मैं क्या कर दूंगा बेटा? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4 3 टाइम क्या हो जाएंगे? 12। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा? log 3 टू दी बेस क्या बचा? 3। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक log a टू दी बेस a इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास log 3 टू दी बेस 3 भी का आंसर क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। तो हमने इस लास्ट पार्ट को भी बेटा सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 का बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे 6 के 6 पार्ट शॉर्ट के लिए हैं, लेकिन ये आपको बहुत सारे हेल्पफुल होंगे लॉन्ग क्वेश्चन को करने के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी क्योंकि हमें लॉग के प्रॉपर्टीज़ को, लॉग के लॉज को अप्लाई करना पड़ता है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझें ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सके। अब तक के लिए इतना ही बेटा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।